दोस्तों, पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, पति पत्नी बनते हैं, प्रेमिका मिलती है, मित्र मिलते हैं, शत्रु मिलते हैं, सगे संबंधी जितने भी इस संसार में रिश्ते नाते हैं वो सब पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलते हैं। क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बता रहा हूं। संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही, हमारा कोई रिश्तेदार आकर हमसे जन्म लेता है। तो 4 तरह के पुत्र बताए गए हैं शास्त्रों में। सबसे पहला जो पुत्र होता है ऋणानुबंध पुत्र, अर्थात पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने कोई कर्जा लिया हो, ऋण लिया हो या किसी भी प्रकार से उसका धन नष्ट किया हो, तो वो आपके घर में संतान बनकर आपके घर में जन्म लेता है। और आपका जो धन है वो या तो बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करता है जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। कहते हैं कि जो किया है वो भुगतना ही है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। दूसरा जो पुत्र होता है वो होता है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा। बड़ा होने पर माता पिता से जो मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, सारी जिंदगी हमेशा उसको सताते रहते हैं, हमेशा कड़वा बोलकर माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, दुखी करते हैं, ऐसे जो पुत्र होते हैं वो शत्रु पुत्र होते हैं। वो भी पूर्व जन्म का कष्ट है जो आप भोग रहे हैं। तीसरा, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की जो संतान होती है वो न तो माता पिता की सेवा करती है, ना ही कोई सुख देती है। मोक्ष धाम में भी जाके और वहाँ जो क्रियाकर्म करने वाले लोग होते हैं उनको पैसे देते थे कि माँ बाप का अंतिम संस्कार कर देना, बाकी हम कुछ नहीं करने वाले। या वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देते हैं, उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और विवाह होते ही अपनी पत्नी के सगे हो जाते हैं और अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। ऐसे जो पुत्र होते हैं उदासीन पुत्र होते हैं। चौथा, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। तो जो बोया है दोस्तों वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी आपके पास नहीं होगा। और साथ ही आप ये ना समझे कि ये सब बातें केवल हम मनुष्यों पर लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गांव की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वो भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसका दूध देना बंद करके अपने घर में ही उसको काम में ले लेते हो, या दूध देने के बाद में जब दूध देना बंद कर दे उस गाय को घर से बाहर निकाल देते हो, तो वो ऋण वाला जो पुत्र होता है या पुत्री बनकर आपके घर में जन्म मिलेगी। यदि निरपराध जीव को सताया हो तो आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो करोगे उससे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपए दिया है तो ये समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपए छीना है तो समझो आपकी जमा राशि में से 100 रुपए निकल गए हैं। तो जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाएंगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में था वो बैंक में ही पड़ा रह गया, व्यर्थ कमाया समझो। तो कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। औलाद अगर अच्छी है, लायक है, तो कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही कमा खा लेगा। और बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितनी मर्जी धन छोड़कर जाओ, चंद दिनों में सब बर्बाद करके चैन लेगा। मैं, मेरा, तेरा, ये सारा धन यहीं का यहीं इसी धरा पर रह जाना है, कुछ भी तो साथ नहीं जाना है। तेरे साथ है दोस्त, साथ तेरे सिर्फ तेरी नेकियां ही जाएंगी। बड़ी अच्छी एक गीत की लाइन थी कि बचपन बीता आई जवानी और बुढ़ापा आएगा, आखिरी मंजिल जब आएगी मुंह तकता रह जाएगा। इसलिए अभी से बोलिए।